सामूहिक बलात्कार के मामले में उमड़ा जन आक्रोश, नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। भीम आर्मी ने नगर में निकाली रैली, कलेक्टर गेट पर किया धरना प्रदर्शन। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों एक नाबालिग सहित 4 लड़कियों के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। इस जघन्य घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। विभिन्न सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी इस अपराध की घोर निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को दोपहर भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा नगर के अंबेडकर चौक से कलेक्टर कार्यालय तक एक आक्रोश रैली निकाली गई। इस आक्रोश रैली के माध्यम से संगठन से जुड़े विभिन्न पदाधिकारी सदस्य संगठन थाना हट्टा क्षेत्र में हुई इस सामाजिक दुष्कर्म वाली घटना की जमकर निंदा की, तो वहीं उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी का ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व कलेक्टर गेट पर रोके जाने पर भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के गेट में ही बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके काफ़ी देर बाद पदाधिकारी उठे और गेट के अंदर घुसकर कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने जल्द से जल्द सभी मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। देखिए खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोहन सरकार होश में आओ। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरे रोकी ना क्या रोकी, भीम आर्मी से रोकी। अरे रोकी ना क्या रोकी, भीम आर्मी से रोकी। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो घटना के लिए हम लोग यहाँ पर सारे साथी उपस्थित हुए, हमारे साथ में यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम जो मानवतावादी जो यहाँ पे सोच रखते सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। 23 अप्रैल की बहुत ही ज़्यादा जिले में आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि 7 लोगों ने हमारी 4 नाबालिग बहनों के साथ में सामूहिक बलात्कार किए, जिसकी घटना होने के 2 दिन बाद भी FIR नहीं हुई थी। और आज उस गांव की स्थिति ऐसी है कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही है। और इस प्रकार की जो घटना हो रही है, इससे सीधे सीधे ये प्रतीत होता है कि बालाघाट का पुलिस प्रशासन कितना ज़्यादा लचीला है और ये मोहन सरकार कितनी ज़्यादा ढीली काम करती है, खास करके आदिवासियों को लेकर के। तो हम यहाँ पर इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि आगामी समय में इस प्रकार की कोई घटना अगर होती है तो हम पूरे बहुजन समाज के यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और साथ ही जिन बहनों के साथ में ये दुष्कर्म हुआ है, हम चाहते हैं कि इस घटना को या फिर इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी इसकी सुनवाई हो और उन बहनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा राशि उनको मिले। और साथ ही उस गांव में जो मूलभूत जो वहाँ की सुविधाएं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और खास करके ये जो घटनाएं होती है कि वहाँ पे जागरूक नहीं है लोग, तो हम चाहते हैं कि वहाँ यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के सांसद महोदय, कि वहाँ उस गाँव को थोड़ा सुधारे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करे, तब जा कर के लोग जागरूक होंगे, नहीं तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और हम चाहते हैं कि उन बलात्कारियों को जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए और कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथ में तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है। जी, मेरा नाम एडवोकेट संतोष कुमार जिला में मैं भीम आर्मी नगर अध्यक्ष हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि इतनी बालाघाट में इतनी बड़ी जघन्य घटना को घटित किया गया है और इसमें पता चला है हमको कि गांव के द्वारा ही वहाँ पे कुछ सरपंच और गांव के जो मुखिया होते हैं उन्हीं के द्वारा घटना 23 तारीख की है, लेकिन उसको 2 दिन बाद डिले किया गया है और कहीं ना कहीं वहाँ साठगांठ की गई थी इस मामले को, प्रकरण को दबाने की। हो सकता है ST ST हमारे छोटे तबके के लोग हैं, इसी वजह से वहाँ पे कुछ मनवादी सरकार हावी हो गई थी और उसी वजह से उस मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। और हमें ये भी जानकारी हुई है कि वहाँ पे प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है कि उस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा न उछाला जाए। तो हमारी ये मांग है कि प्रशासन वहाँ ध्यान दिया जाए और जो भी चौकी है और वहाँ पे भी गश्ती बढ़ाई जाए और जिला प्रशासन को अलर्ट किया जाए।